काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बना सके और आगे की भागदौड़ को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्यों में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक फूटा ही नहीं था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला ही सिर्फ खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उन्हें अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया। सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ खड़ा था, क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले के 6 महीने तक रोज़ देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हो गया और उसको गले से लगा लिया। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तब राजा बोलते हैं कि हाँ, मैंने जो तुमको बीज दिए थे 6 महीने पहले, वो बंजर बीज थे, यानी कि उस बीज से पौधे उग ही नहीं सकते थे। यह बच्चा ईमानदार था, इसीलिए यह 6 महीने तक लगातार प्रयत्न करता रहा, लेकिन फिर भी बीज नहीं है जो कि नहीं आ सकते थे। तुम लोग के पास जो गमले हैं उनमें या तुम किसी और के पौधे लगा कर आए हो। इसी तरह राजा ने उस बच्चे को राज्य का प्रिंस यानी कि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अपने प्रति ईमानदारी ही आपको आगे नहीं, बहुत आगे ले जा सकती है। इसीलिए ईमानदार रहिए अपने प्रति और दूसरों के प्रति। इसी प्रार्थना के साथ मैं अंकुर चौहान आपसे विदा लेता हूँ।